नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन के षड्यंत्र और पाकिस्तान की साजिशों के बीच भारत को एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता हमेशा से रही है। इस दिशा में पिछले 9 साल में काफी काम किया गया है। डिफेंस बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है, सेना को हाईटेक हथियार दिए जा रहे हैं। हथियारों के प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि विदेशों से हथियार खरीदने वाला भारत अब कई देशों को हथियार बेचने भी लगा है। अब भारत समंदर में एक ऐसे हथियार का टेस्ट करने जा रहा है जिसका निशाना अचूक है। सिर्फ वही हथियार नहीं, कई ऐसे दूसरे हथियार भी हैं जिनकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी है। भारत की मजबूत रक्षा नीति से चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी का रक्षा शास्त्र, भारत सर्वशक्तिमान। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये तो सिर्फ आरंभ है। समंदर पर हुकूमत के तेवर प्रचंड हैं। हिंद की इच्छा शक्ति समंदर की लहरों पर सवार है, जिससे दुश्मन के खेमे में हाहाकार है। फिर चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत के नए हथियार से उसकी नींद उड़नी तय है। क्योंकि अब भारतीय नौसेना को ऐसा विध्वंसक हथियार मिलने जा रहा है जो तबाही का दूसरा नाम है। दुश्मन के खेमे में इतना कहर बरपाने में सक्षम है कि कोहरा मचना तय। और वो हथियार है SLCM, यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। जिसका टेस्ट मार्च में किया जाएगा, लेकिन चीन पाकिस्तान में अभी से खलबली मच गई है। डाइव, डाइव, डाइव। में हमने 400 किलोमीटर रेंज का टेस्ट हुआ था और अब की बारी 500 किलोमीटर करने जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये रेंज बढ़ता जाएगा और जितना रेंज बढ़ता जाएगा उतनी दूरी से ही हमारे दुश्मनों पर उतना ही फर्क और खतरा पैदा हो सकता है। सबसे पहले SLCM की खासियत समझ लीजिए। इसे DRDO ने तैयार किया है। मार्च में इसका टेस्ट किया जाएगा। अगले महीने 500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज का टेस्ट किया जाएगा, जिसे आगे 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। इसके 2 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, LACM यानी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और ASCM यानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल, यानी जमीन और समंदर दोनों जगह हमला करने में ये सक्षम है। ये मिसाइल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम पर काम करती है। इसे पिछले साल फरवरी में बना लिया गया था। उस वक्त SLCM की रेंज 402 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया गया और इसी का टेस्ट अगले महीने होना है।
मिसाइल की सफल लॉन्चिंग के बाद इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। यानी भारत समंदर में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, जिससे दुश्मनों के मंसूबे को रौंदा जा सके। नौसेना के बेड़े में कलवरी का जुड़ना रक्षा क्षेत्र में हमारी तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसे बनाने में भारतीयों का पसीना लगा है, भारतीयों की शक्ति लगी है। ये मेक इन इंडिया का एक उत्तम उदाहरण है। सबमरीन मिसाइल का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे डीआरडीओ ने बेहद कम समय में बना लिया है। इससे समंदर में भारत की शक्ति भी बढ़ेगी और दूसरी मिसाइल बनाने के रास्ते भी खुलेंगे। ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, जिसके लिए जो भी यहाँ की शक्तियां हैं, जो हमारे एडवर्सरीज हैं, खास करके पाकिस्तान और चाइना, तो उनकी घबराहट इसके ऊपर होना वाजिब है। तो वो जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात सोचता था कि भारत को चारों तरफ से घेरेंगे, तो उसकी केवल ये काट नहीं है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा इजाफा है। समंदर में हुकूमत के लिए ऐसे हथियार की जरूरत काफी वक्त से थी। जिस तेजी से ड्रैगन समंदर में दादागिरी का दायरा बढ़ा रहा है, जाहिर है ऐसे में टकराव होने के आसार हैं। हालांकि क्वाड में शामिल होकर भारत ने उसे काउंटर किया है, लेकिन ड्रैगन सुधरा नहीं है, बल्कि अपने मंसूबे में पाकिस्तान को भी मिला लिया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हंगोर क्लास सबमरीन बना रहा है और इसे पाकिस्तान के कराची में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान चीन से 8 हंगोर क्लास सबमरीन खरीद रहा है, जो पानी के नीचे छिपे रहने की AIP तकनीक से लैस है। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन एक साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं और जगह चुनी है कराची बंदरगाह, जहां 8 सबमरीन बनाई जाएंगी। चीन इसे पाकिस्तान में बना रहा है। पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस प्रोजेक्ट को शुरू कराया है। पहले 4 सबमरीन चीन बनाकर देगा, बाकी 4 कराची में बनाई जाएंगी, जिन्हें हिंद महासागर में उतारने का मंसूबा पाला हुआ है। बताया जा रहा है 2028 तक 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिल जाएंगी, जिन्हें बाबर 3 मिसाइल से लैस किया जाएगा। यानी पाकिस्तान चीन के सहारे समंदर में ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बाबर 3 मिसाइल से ज्यादा क्षमता वाली मिसाइल भारत के पास है। इसके अलावा भारत अब खुद की सबमरीन बनाने में कामयाब हो चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी भी चीन के सहारे है। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भारत हथियारों के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। एक तरफ समंदर से आसमान तक रक्षा तंत्र मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन के खेमे में घबराहट बढ़ती जा रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता पे काम कर रहे हैं। और इन सब को जब हम मैशअप करके एक नया टेक्नोलॉजी के साथ जब डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी डिमांड विश्व में बढ़ रही है और हिंदुस्तान आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर बनने की काबिलियत रखता है। पिछले 10 साल में डिफेंस में भारत ने काफी काम किया है। विदेशों से हथियार खरीदने के अलावा खुद के हथियार बनाने में प्रगति हुई है। खास बात यह है कि भारत के बनाए हथियारों की ग्लोबल डिमांड भी बढ़ रही है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में
मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। भारत सरकार की नई डिफेंस पॉलिसी की वजह से न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाया गया है, बल्कि सेना को हाईटेक हथियार भी तेजी से मिलने शुरू हो चुके हैं। भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। साल 2023 में डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी है। साल 2023 में डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ जा पहुंचा, जो पिछले साल के मुकाबले 3,000 करोड़ ज्यादा है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा भी छू लिया। जिन हथियारों की डिमांड बढ़ रही है उनमें LCA तेजस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर 228 जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, 155 mm एडवांस्ड आर्टिलरी गन शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत 85 देशों को हथियार बेच रहा है, जिनकी 10 फर्म भारत से डिफेंस प्रोडक्ट खरीद रही है। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय ने 98 उपकरणों की लिस्ट तैयार की है, जिसकी काफी डिमांड है। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। भारत डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसी वजह से रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2023 में रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ मिले थे, जो कुल बजट का करीब 13.18% था, जिसमें से 1.63 लाख करोड़ सेना के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए, बाकी हथियार खरीद और उसके उत्पादन पर। रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर स्तर पर फाइनेंशियल पावर्स में भी बढ़ोतरी की गई है। पूरी प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाया गया है। इन महत्वपूर्ण सुधारों से रक्षा व्यवस्था और देश की सेनाओं की क्षमता और भी मजबूत होगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार की सुरक्षा नीतियों का अनुकूल प्रभाव बाहर ही नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है। भारतीय नौसेना दिवस हो या फिर INS विक्रांत का नेवी में शामिल किया जाना, या फिर 6 साल पहले INS कलवरी के अनावरण पर पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर अपने विजन को खुलकर बताया था। आज भारत वेपन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। खास बात यह है कि HAL और BEL जैसी कंपनियों से कई करार हुए हैं, जिससे हथियार तेजी से बनाए जा सके। रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,269 करोड़ की डील की है, जिसके तहत BEL 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम बनाएगा, जिन्हें फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगाया जाएगा। इस डील की वजह से 2.5 लाख लोगों के लिए 4 सालों तक रोजगार का अवसर पैदा होगा। इस डील में 155 इंडस्ट्री पार्टनर भी शामिल हैं। ये करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। देश को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भारतीय प्राइवेट सेक्टर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल लागू कर रही है। हमारी कोशिश है
कि विदेशों की तरह ही भारतीय कंपनियां भी फाइटर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर और टैंक से लेकर सबमरीन तक का निर्माण इसी धरती पर करें। भविष्य में यही स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाएंगे। भारत सरकार न सिर्फ सेना को नए हथियार देने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि सेना के आधुनिकीकरण पर भी फोकस किया जा रहा है। भारत जल थल नभ में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री तट, 1300 छोटे बड़े द्वीप के अलावा समंदर में भारत ने इकोनॉमिक जोन बनाकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया है, जिससे चीन पाकिस्तान में खलबली मची है, क्योंकि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। समंदर के रास्ते आने वाले हर संकट का सामना करने को तैयार है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाई तो भारत उसे माकूल जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब क्योंकि भारत का डिफेंस विजन पिछले 10 सालों में बेहद तेजी से बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।